हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अभी आप लोगों का चाहे पीएससी वाले स्टूडेंट हो चाहे एसआई वाले स्टूडेंट हो, इन दोनों का इंटरव्यू होना है। और इंटरव्यू में एक कॉमन समस्या लोगों से पूछा जाता है और नक्सलवाद की समस्या पर आपकी राय क्या है? नक्सलवाद की समस्या से आप क्या समझते हो? नक्सलवाद की समस्या को आप कैसे निपटाओगे? नक्सलवाद यहाँ पर क्यों हो रहा है? नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं होता? ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिस पर आपसे क्वेश्चन दागे जाते हैं, पूछे जाते हैं और एक अच्छा जब सवाल का जवाब का इंतजार होता है उन लोग को। एग्जामिनर होते हैं और जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनका एक आशा रहता है कि एक बहुत सुंदर सा जवाब उनको मिल जाए। अगर आप लोग रटा रटाए जवाब देते हो तो फंसते नजर आते हो। इससे बेटर है कि किसी भी समस्या का तब तक आप अच्छे से जवाब नहीं दे सकते जब तक आप उसके बारे में पूरा नहीं जाने। माने जब तक आप पूरा कंप्लीट उसके बारे में नहीं जानोगे तब तक उसका जवाब भी आपसे देते नहीं बनता। रट्टा मार के चले जाए कोई मतलब नहीं निकलता। इससे बेटर है कि थोड़ा सा नक्सलवाद के बारे में हम बेटर जाने। वैसे पीएससी वाले स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो उनको तो बहुत ज्यादा आइडिया होता है, लेकिन बहुत सारे जो एसआई स्टूडेंट होते हैं वो सतही तौर पर पढ़ के जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के पढ़ के जाते हैं, अंदर तक नहीं डिटेल घुस पाते, इसलिए उनको थोड़ा सा जानकारी का अभाव होता है। तो उन्हीं के लिए जो रिक्वेस्ट किए थे सर इंटरव्यू के लिए नक्सलवाद, एक स्टूडेंट ने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि भाई आप बना दीजिए, तो मैं समझता हूँ कि नक्सलवाद के बारे में आप डिटेल आप जान लीजिए। जब डिटेल जान लेंगे तो सब आपको बताते और बोलते अच्छा बनेगा कि नक्सलवाद की समस्या और समाधान क्या हो सकता है। तो आपने को ये देखना है कि नक्सलवाड़ी, जैसे आपने यहाँ पर देखा नक्सलवाड़ी, बंगला में भी लिखा नक्सलवाड़ी यहाँ पर, तो नक्सलवाड़ी एक जगह का ही नाम है जहां से ये उत्पन्न, ये जो आज विचारधारा है जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ पूरा जल रहा है, ये वास्तव में ये नक्सलवाड़ी, ये वेस्ट बंगाल, ये पश्चिम बंगाल से उत्पन्न हुआ एक समस्या है। यहाँ पर जो देखते हैं जिसको लाल लाल सलाम करते हैं लोग, लाल सलाम करके ठोकते हैं और लाल सलाम करके जिंदाबाद करके वहां पर आपको मिल जाएंगे, देखने को मिलते हैं। तो अगर इसमें डिटेल लेवल में थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो देखते हैं कि देश के विभिन्न भागों में नक्सलवाद एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आया। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार ने इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। नक्सलियों ने अपने आतंकवादी हिंसक तरीकों से सरकार के समक्ष कानून व्यवस्था गंभीर संकट उत्पन्न कर दिया। यह मूल रूप से यह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक समस्या, एक समस्या है। देखो आर्थिक रूप से भी समस्या है, पैसे के कारण आ रहे हैं, सामाजिक समस्या तो है ही है, राजनीतिक भी समस्या और भौगोलिक समस्या भी है। भौगोलिक किस प्रकार आप बोलोगे सर ये आर्थिक सामाजिक, आर्थिक है, सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक समस्या, अगर आपने एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया ये भौगोलिक समस्या कैसे बताओ तो फंसोगे, तो पहले जानकारी ले लो किस प्रकार की समस्या हो रही है। जो सामाजिक आर्थिक विषमता से ये उत्पन्न हुई है, इसको उत्पन्न होने के कारण सामाजिक आर्थिक विषमता ही है। प्रादुर्भाव, इसका उद्भव कैसे हुआ तो नक्सली विचारधारा का उदय पश्चिम बंगाल से हुआ। 1967 1967 में माओवादी कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं द्वारा दार्जिलिंग जिले में नक्सलवाड़ी क्षेत्र में भूमि सुधार के लिए जो हिंसक आंदोलन आरंभ किया वही आज नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है। माने इसका जो उद्भव हुआ नक्सलवाड़ी क्षेत्र कहां पड़ता है? दार्जिलिंग जिला पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। जहां पर क्यों? भूमि सुधार के लिए इन लोग किए थे। इनके जो नेता थे चारू मजुमदार, कान्हू सान्याल, सरोज दत्त, इसको भी दिमाग में रखना। चारू मजुमदार, कान्हू सान्याल और सरोज दत्त आदि प्रारंभिक नक्सलवादी ये नेता थे। ये दो नेता का जो चित्र यहाँ पर अभी वृद्ध हो चुके हैं, कुछ खत्म हो गए, कुछ अभी भी जिंदा होंगे। तो ये जो नक्सलवादी नेता है चारू मजुमदार और सान्याल का यहाँ पर जो चित्र यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर नजर आ रहा है, नक्सलवादी क्षेत्र है। इनकी विचारधारा जो है माओवादी, माओवादी मैंने बोला जाए तो कार्ल मार्क्स के पूरे चेले हैं यार। कार्ल मार्क्स, लेनिन, ये सब माओवादी है ना, मौत से तुम, ये सब इन्हीं के भक्त हैं, इन्हीं के चेले हैं, ये पूरा बोला जाए तो। नक्सलवाद मूलतः साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित है जो वर्ग संघर्ष, जनवादी क्रांति, हिंसा और विश्वास करता है। कार्ल मार्क्स क्या कहता था, चिल्लाता था ना कार्ल मार्क्स, मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो, तुम्हारे खोने के लिए तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास खोने के लिए केवल केवल तुम जंजीरों से जकड़े हुए हो। अगर कांपना है तो सामंतवादियों को कांपने दो। अगर तुमको किसी क्रांति से, सामवाद की क्रांति से कांपना है तो जमींदार तबके को, सामंतवाद को, इनको कांपने दो, तुम क्यों डरते हो? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है, इसी से उपजा है यार ये सब चीजों में, तथा भूमिगत आंदोलन और प्रजातंत्र के विरोध की रणनीति अपनाते हैं। ये माओ के कथन, उसी में से माओवादी हुआ है। माओ, मौत से तुम के कथन राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, इसलिए हिंसा पर विश्वास करते हैं, पूर्ण आस्था एवं विश्वास करते हैं। माओवादी मौत से तुंग जो चीन से संबंधित है, चीन के जो नेता थे, मौत से तुंग ये चीनी जो नेता थे, माओवादी नेता जिसमें, इसी से माओवाद बना, यहाँ मौत से तुंग से, और इसी से नक्सली यहाँ पर पैदा हुए। उद्देश्य इनका जो पहले प्रारंभिक उद्देश्य था
प्रारंभिक नक्सलवादी गतिविधि निम्न उद्देश्यों से अभिप्रेत थे। आम किसान के हक में भूमि सुधार करना, राजतंत्री और सामंती अन्याय से जनता की रक्षा करना, मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी दिलाना और बंधुआ मजदूरों को मुक्त करना, सूदखोरों और महाजनों से कृषक मजदूर एवं आम जनता की रक्षा करना, आदिवासी हितों की रक्षा करना और शोषण से बचाना और भ्रष्टाचार में आम जनता से बचाना। आज ये खुद भ्रष्ट हो गए। आज इन लोग खुद जब इनके नेताओं से जब वृद्ध हो गए मिले तो पहले का जो विचारधारा था ये कब का लुप्त हो गया। आपको बोलना होगा पहले की विचारधारा अब नहीं है। अब ये अपने लिए लड़ते हैं, ये वास्तव में रंगदारी के लिए लड़ते हैं। गुंडागर्दी एक आतंक का नाम होता चला जा रहा है। कौन सा? ये नक्सलवाद। नक्सलवाद की कोई विचारधारा वर्तमान में है ही नहीं। हाँ, इसका विस्तार आप जान लोगे तो अच्छा रहेगा। इसका विस्तार जो लाल बेल्ट आप देख रहे हैं ना, पूरा ये पूरा लाल बेल्ट की अगर बात किया जाए तो यहीं पर पूरा भारत देश में नक्सलवादियों का गढ़ है और नक्सलवादी फैला है। अगर आप इसमें देखोगे तो आपका ये पूरा इलाका बिहार, जिसमें आप यहां पर देखते चले जाओगे बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र, आंध्र प्रदेश पूरा, ये पूरा आंध्र प्रदेश, ये पूरा लाल वाला पूरा क्षेत्र, ये छत्तीसगढ़, ये पूरा प्रभावित क्षेत्र है। इतना बड़ा पूरा क्षेत्र। अब प्रॉब्लम ये होता है कि आप यहाँ पे इस नक्शे से यहाँ पर देखोगे कि अगर नक्सलवादी को एक राज्य अगर यहाँ पर खदेड़ने की कोशिश किए तो ये इधर चले जाएंगे या इस साइड चले जाएंगे। दूसरा राज्य यहाँ पर खदेड़ने की कोशिश करेगा तो दूसरे राज्य में आते हैं और यहाँ से माने इन लोग आवागमन और इस साइड जंगली इलाका है और खत्म भी नहीं होने के कारण ये कि पूरा फैले हुए हैं और ये पूरा जंगली इलाका, जंगल वाला इलाका। हथियार इनको सीधा सीधा ये यहाँ पर म्यांमार जो यहाँ पर पड़ जाता है और नेपाल बॉर्डर यहाँ पर पड़ जाता है। नेपाल तरफ से म्यांमार तरफ से बाकायदा बिहार होते हुए इनको बाकायदा हथियार मिलता है और हथियार करके पूरा यहाँ से पूरा बेल्ट बना हुआ यहाँ तक पहुंच जाता है। ये माओवादी का पूरा गढ़ और यहाँ पर खत्म हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इसमें बहुत सारे राज्य जूझ रहे हैं। खत्म करने का मेन होगा कि अगर हम छत्तीसगढ़ से खत्म कर पाए तो यहाँ भागता और फिर आके फैल जाता है। ये तो यह है कि थोड़ा सा मिटाए और फिर आके फैल जाता। कारण जानोगे तो देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्यों हम एक साथ नहीं कर पा रहे और क्यों खत्म नहीं कर पा रहे इनको पूरा जड़ से खत्म होगा तो पूरे राज्य को, चाहे बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सबको एक होके एक दिमाग से काम करना होगा और चारों ओर से इनको घेरना होगा। इस प्रकार का घेरना होगा और घेर के काम करना होगा। आतंकवादी हो, सबसे दूसरी समस्या, आतंकवादी हो तो मार दो। ये तो अपने ही आदमी है, ये तो अपने ही आदमी है। इनको मारोगे तो फिर राजनेताओं लोगों को प्रॉब्लम आने लगता है वोट बैंक का और फिर मानवतावादी बीच में आ जाते हैं। मानवतावादी आ जाते हैं जिनको कोई जब इन लोग, सबसे बड़ी समस्या ये होती है जब नक्सली किसी पुलिस वाले को मार दे तो कोई मानवतावादी नहीं आता, लेकिन वही नक्सली को जब पुलिस वाले मार देते हैं तो सब मानवतावादी पता नहीं कहां से आ जाते हैं और मानवतावाद चिल्लाने लगते हैं। बहुत बड़ी समस्या इनको मिटाने की। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस वाले और प्रशासन में एक एक वोट और सबकी समस्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कारण यही है कि आज तक ये खत्म नहीं हो पा रहा है। अब आप नक्सली रणनीति की बात किया जाए तो इनकी रणनीति क्या होती, इस पर गौर करेंगे तो अपने उद्देश्यों का अंजाम देने के लिए नक्सलवादी निम्नलिखित रणनीति अपनाते हैं। शोषक वर्ग की पहचान, उन्हें शारीरिक चोट पहुंचाना, हत्या कर देना, मैंने 6 इंच कम कर देना, खत्म करो। प्रशासन और पुलिस के विरुद्ध असंतोष को प्रोत्साहित करना और असंतोष पैदा करते हैं। हत्या, अपहरण, लूट, बम विस्फोट, बारूदी सुरंग, सशस्त्र आक्रमण द्वारा अपनी कार्रवाई के लोग अंजाम देते हैं। सार्वजनिक सेवाओं जैसे सड़क, पुल, स्कूल, रेल सेवा, बस आदि को नुकसान पहुंचाते। मेन इनका मकसद, इसीलिए तो आप बोलोगे, वहां जवाब दोगे सर उनको सड़क बनाना चाहिए, पुल बनाना चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए। अरे नष्ट कर दे रहे हैं यार इन लोग। सड़क को खोद देते हैं, पुल को नष्ट कर देते हैं, स्कूल को बंद कर देते हैं। वहां पर ग्रामीणों को बोलते हैं कोई स्कूल जाएगा तो गोली मार देंगे, इनके साथ मिलेगा तो गोली मार देंगे। रेल बस को बनाओ तो जब सड़क बनाने का ऑर्डर दिया जाता तो पूरा जो बनाने वाला कार्य, जो मैकेनिक होता है, उन्हीं को मार देते हैं, उन्हीं को जला देते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है कि इनसे निपटना इतना आसान नहीं है। इसका जवाब आप सोच सकते हैं, इन लोग इन्हीं को नष्ट कर रहे हैं। माने आप विद्रोह करने के मजबूर हो जाओ। माने अगर सड़क का मोहलियत दे दिया जाए, पुल बोल दिया जाए, स्कूल खोल दिया जाए, रेल बस चला दिया जाए, सब कुछ वो हो जाए तो आम जनता हो जाए, जब मेरे को सब सुख सुविधा होगी तो मैं काहे को नक्सली बनूंगा और काहे को मैं आतंकवादी करूंगा। जब आपको नहीं बोलेंगे तब आपको उनसे एक एक बात अच्छी लगेगी, हाँ ये आदमी सही कह रहा और मुझे ये करना चाहिए, और वो इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए इन लोग करते। इसीलिए कार्ल मार्क्स क्या कहता था, बोनस का विरोधी था। कार्ल मार्क्स कहता है बोनस एक अफीम के समान है। जब आपको बोनस मिलता है तो आदमी भूल जाता है,
आदमी भूल जाता है कि फिर वो उसका मालिक उसको अच्छा लगने लगता है, ये मालिक तो बड़ा सुंदर था, मालिक तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको बोनस मिल गया। वो फिर भूल जाते, इसीलिए कार्ल मार्क्स नहीं चाहता था कि बोनस दे, और बोनस के विरोधी था, और यही चीज इन लोग काम करते हैं। सड़क, पुल, स्कूल, रेल, बस बिल्कुल आने मत दो, आओगे तो उसको नष्ट कर दो। तो हम फिर उपाय क्या है, आपको बताना पड़ेगा ना, उपाय क्या है क्या नहीं है यहाँ पर। तो पहले समस्या समझ लीजिए, समस्या क्या है और क्या प्रॉब्लम है। ग्रामीणों को भय और आतंक का समर्थन प्राप्त करना, और ग्रामीणों को भयभीत कर देते हैं। जो मुखबिर होगा, आप तो जानते हैं, रोज हत्या कर देते हैं। नक्सलवादी को संसाधनों का स्रोत क्या, आर्थिक स्रोत है। सरकारी अधिकारी, ठेकेदार, व्यापारी वसूली व लूटपाट, जितने वहां नौकरी करते हैं सब उनको चंदा देते हैं। सरकारी योजनाओं पर व्यय व्यय की जाने वाली धन की हिस्सेदारी की मांग करते हैं। यहाँ तक कि जितने ठेकेदार होते हैं, व्यय करते हैं, चुपचाप इनको पहुंचा देते हैं। सरकारी नेता भी पहुंचा देते हैं, मैं आपको बता देना चाहूँ तो, डरे हुए रहते हैं जो इस इलाका में रहते हैं। हथियारों का स्रोत है, पुलिस से लूट लेते हैं। आतंकवादी संगठन जैसे लिट्ठे है, उल्फा के माध्यम से हथियार प्राप्त करते हैं। बर्मा साइड से, बर्मा जो म्यांमार से, नेपाल से, यहाँ से पूरा हथियार आ रहे हैं। चीन और नेपाल रास्ते हथियार की सप्लाई सुनिश्चित होती है, जब नक्सल में आपको समझाया था मैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी गतिविधि पूछा जा सकता है, बहुत होती रहती है, सबको तो याद करना संभव नहीं, बहुत सारे रोज ही हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी 1985 से सुनियोजित हिंसा प्रारंभ किया, 1985 की डेट को याद रखना। आज छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या बहुत बढ़ चुकी है। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों को छोड़कर समस्त दक्षिणी और उत्तर का क्षेत्र नक्सली हिंसा से प्रभावित है। पुलिस थाने, सुरक्षा बलों का शिविर, सर्चिंग पार्टी हमेशा नक्सली निशाने पर रहते हैं। राजनांदगांव के मानपुर मोहल्ला क्षेत्र में नक्सली हमले से एसपी विनोद चौबे शहीद हुए, इन पर आप पुरस्कार दिया जाता है। इसी प्रकार 2012 में सुकमा जिले का कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन का अपहरण कर लिया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट तो 25 मई 2013 को सुकमा जिले के दरभा थाना क्षेत्र में झीरम घाटी के पास, ये डेट याद रखना, पास कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सली हमले में कई शीर्ष नेता मारे गए। नक्सलवाद निपटने के लिए केंद्र सरकार का प्रयास भी कर रहे हैं, कि सुरक्षा बलों को पर्याप्त संख्या में तैनाती, आधुनिक शस्त्र, अस्त्र और सुरक्षा उपकरण राज्यों को उपलब्ध करा रहे हैं। पुलिस कर्मियों को बीमा, नक्सली पुनर्वास, नक्सल विरोधी प्रचार अभियान, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए संसाधन उपलब्ध करा रही। बोल रहे हैं भाई चिल्ला चिल्ला के, भाई आ जाओ नक्सली, हमसे मिल जाओ, यहाँ पर हम आपको पुनर्वास करेंगे, नौकरी देंगे, पुलिस में लगाएंगे। कर भी तो रही है गवर्नमेंट, आत्मसमर्पण करो। प्रभावित क्षेत्र में अधिक रोजगार सृजन का बल दे रही है, भूमि सुधार को प्राथमिकता दिया जा रहा है। नक्सलवाद से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार क्या प्रयास करी, तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पहले विशेष जिले, अब विशेष बलों का गठन किया गया। नक्सलवाद से निपटने के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट संचालित किया गया। एसटीएफ तथा विशेष सूचना शाखा का गठन किया गया। अनेक सशस्त्र आरक्षी बटालियन गठन और केंद्रीय बटालियन की तैनाती की गई है। पुलिस कर्मियों को सुरक्षा हेतु नए हथियार उपकरण दिए गए। ग्राम सुरक्षा समिति, एसपीओ और विशेष पुलिस बल की तैनाती की गई। नक्सलवादियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए भी आकर्षक पुनर्वास योजना भी चलाई जा रही है। अब मेन आता है, जैसे मेन आपको सुझाव मांगेगा, सर इतना सब जान लेने के बाद अब आपके पास क्या सुझाव रहेगा, तो आप ये दिमाग में रखना चाहिए कि आपको कुछ ऐसा सुझाव ना दे दे जो कि बिल्कुल लीक से हटके हो। यहाँ पर मार देना चाहिए, सब गांव को उड़ा देना चाहिए, बिल्कुल निगेटिव मत जाइए। आप पूरे गांववासी को नहीं मार सकते, पूरे नक्सली को नहीं मार सकते, दन गोली चला के बिल्कुल खत्म करना चाहिए, इस प्रकार उग्र भाषण तो बिल्कुल मत दे। पहले जानो और समझो और इसके बाद उसको देना, क्योंकि नक्सली आतंकवादी नहीं है, दोनों में अंतर है। आतंकवादी दूसरे होते हैं, उनका आतंक, नक्सली हमारे ही व्यक्ति हैं, भटक गए हैं, भटकाव है इनका यहाँ पर चीजों में। सबसे बड़ा दिमाग में ये आपको दिमाग में रखना चाहिए यहाँ पर, कि नक्सली आप देखो आम आदमी को, विशेष करके आम आदमी को हमला नहीं कर रहे हैं इन लोग कर रहे हैं, विशेष करके पुलिस, इनका मेन दुश्मन पुलिस बल है, और मुखबिर जो होता है वही उनका मेन दुश्मन हो जा रहा है यहाँ पर चीजों। बाकी आम आदमी पर ये नहीं अटैक कर रहे हैं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। आम आदमी जैसे ग्रामीण से लूट रहे हैं, दहशत जरूर फैला रहे हैं, लेकिन अटैक ज्यादा नहीं कर रहे हैं, इस चीज को दिमाग पर रखना। और बोलते समय जब आप उत्तर दोगे तो सोच समझ के उत्तर देने की कोशिश करो, तो ज्यादा बेटर है। ये दोनों का मिला ऐसा उत्तर रहो कि फंसो मत, एक चीज याद रख, ऐसा उत्तर रखो फंसो मत। सरकार अपना काम कर रही है और बहुत अच्छे से कर रही है, और ज्यादा सुझाव हो सकता है कि अगर उन लोग बार बार अगर नष्ट भी कर रहे हैं सड़क कड़क को, हमें फिर से उनको विकास करना चाहिए। डर के आगे ही जीत होता है सर, इस प्रकार का आगे आपको कोशिश करना चाहिए कि जो भी पॉजिटिव उत्तर दे, हम उसको बिल्कुल मिटा नहीं सकते। यहाँ पर हमें जो भी सुझाव, अब यहाँ पर कुछ सुझाव यहाँ पर था कि नक्सलियों को मिलने वाले अवैध धन, मेन है कि अवैध धन और संसाधन पर रोक लगाने के लिए ठोस उपाय थे। जो आप कॉरिडोर देख रहे थे,
सबसे अच्छा ये हो सकता है कि सब राज्यों को मिलना चाहिए, एक होना चाहिए। नक्सलियों के लिए मिलने के लिए सब राज्यों का एक होना, उनका जो सोर्स है, मेन उनका जो कमजोरी जहां से हथियार आ रहा है, वहीं पर ज्यादा फोकस दिया जाए। इनका जो मेन मिलता जो है, ग्रामीणों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पूरा उनको देते रहे। जहां से ये स्रोत आ रहा है उनका पता लगाया जाए, उन स्रोतों को काटा जाए। माने चारों और सब राज्यों को एक होना पड़ेगा, सब राजनीतिक दल को एक होना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन की ईमानदारी ईमानदारी बेहतर आधुनिक संसाधनों से संपन्न बनाया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर सूचना एकत्रित करने के लिए समन्वय स्थापित हो। प्रशासन और जनता के बीच संपर्क बेहतर बनाया जाए। नक्सली क्षेत्र में आधुनिकीकरण और विकास पर ध्यान दिया जाए। समाज के मुख्य धारा से लौटने वाले नक्सलियों के लिए आकर्षक पुनर्वास सुविधा उपलब्ध कराया जाए। जैसे आप लोग आपका जो बोलते हैं सैटेलाइट का भी सहायता लिया जाए, कहाँ नक्सली है कहाँ नहीं है, उसको सैटेलाइट के सहायता से खोजबीन के आधुनिकीकरण के द्वारा और जहां से इनको हथियार मिल रहा उनका मेन जड़ को काटना चाहिए, और तब धीरे धीरे ये मुख्य धारा में आते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर ये आपका थोड़ा सा सुझाव और दमदार होना चाहिए जो आपसे पूछेगा सुझाव के लिए। निष्कर्ष क्या हो सकता है, जो भी थोड़ा सा मैं तो निबंध के लिए बनाया था उसी के आधार पर आपको समझा दिया, क्योंकि आपको जानना जरूरी है। अब समय आ गया कि परस्पर राजनीतिक विरोध को दरकिनार कर नक्सलियों के खिलाफ एक व्यापक मुहिम चलाई जाए। यह देश का दुर्भाग्य है कि नक्सल समस्या भी राजनीति का औजार बन गई। आप भी बोलने के लिए नहीं है ना, सब फालतू चीज बस बता के सुना दे रहा हूँ। राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी के कारण ही नक्सलवाद विकराल रूप धारण करता जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर एक ठोस नीति पर अमल, हाँ ये जरूर है, केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर एक ठोस नीति पर अमल करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही राजनीतिक दलों को भी संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठकर इस गंभीर होती समस्या के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। तो ये मैंने नक्सलवाद के बारे में पूरा आपको डिटेल से समझाया, डिटेल से दिया। आशा करता हूँ जब